वेलकम व्यूअर्स। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन कह रही है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सबसेट। कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी दे रखा हो, इस एक्स डी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट ए दे रखा हो और एक्स कोई भी एक्स का पॉइंट हो, तो ए और एक्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा ये आपसे बताना चाह रहा है। ठीक है, आई रिपीट, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सबसेट क्या कह रहा है। अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी है, इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट ए ले लो आप, और एक कोई भी एक्स का एक पॉइंट एक्स लो, तो ये क्या कह रहा है कि उस सबसेट और उस एक्स के पॉइंट में, कैपिटल एक्स सेट के पॉइंट में क्या डिस्टेंस होगा, ये आपसे ये डेफिनेशन में क्लियर करना चाह रहा है। तो ये आपसे क्या कहेगा, देखो इस डेफिनेशन में क्या कहा है, क्या कह रहा है, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस। एक्स डी क्या है, एक मैट्रिक्स स्पेस है, एंड ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स। ए क्या है, कोई भी एक्स का सबसेट है। फिर कह रहा है इफ एक्स बिलोंग टू एक्स, अगर एक्स क्या हो, एक्स का पॉइंट हो, देन द डिस्टेंस of x from A is defined as dxa is equal to infimum of dxa such that A belong to A. That is the greatest lower bound of the distances from x to the points of A, क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड सबसेट। अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी लिया और ए क्या लिया, एक्स का कोई सबसेट एक्स ले लिया, तो इसका मतलब ये आपसे क्या कहना चाह रहा है, ये मतलब अगर एक एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस है, ये क्या हो गया, एक एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस है, ए क्या है, उस कोई भी एक्स का कोई भी एक सबसेट ए है। क्लियर है, कह रहा है इफ एक्स बिलोंग टू एक्स, और एक्स क्या है, स्मॉल एक्स एक पॉइंट है कैपिटल एक्स का, ये एक्स हो गया ना। ठीक है, तो क्या कह रहा है, देन द डिस्टेंस ऑफ एक्स, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ए, इस सबसेट ए से किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, ये डिफाइन किया जाएगा इनफीमम ऑफ डी एक्स ए सच दैट ए बिलोंग टू ए, कि ए सेट के जितने भी पॉइंट हैं, ए सेट के जितने भी पॉइंट हैं, उन सभी का डिस्टेंस निकालो एक्स से, और फिर उनका क्या कर दो, इनफीमम। तो जो इनफीमम वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वो डिस्टेंस आ जाएगा उस सेट ए का और एक्स पॉइंट का। मतलब सिंपल सी बात ये क्या कह रहा है, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स स्पेस एक्स है, उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट आपने ए ले लिया, तो ये क्या कह रहा है, उस सबसेट ए का और कोई भी एक्स सेट के पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, कि उस एक्स के पॉइंट का और ए सेट के सभी पॉइंट का डिस्टेंस निकालो, और जो डिस्टेंस का सेट बना उसका क्या कर दो आप, इनफीमम फाइंड कर लो, तो वो क्या आ जाएगा, सेट और एक्स के पॉइंट का डिस्टेंस आ जाएगा। फिर इसने एक एग्जांपल लिया है, फॉर एग्जांपल ये क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है इफ डी इज यूजुअल मैट्रिक, डी क्या है, यूजुअल मैट्रिक है किसके लिए, फॉर रियल नंबर आर के लिए, सच दैट डी एक्स वाई किसके इक्वल डिफाइन कर दिया, मतलब अगर यूजुअल मैट्रिक है तो डिस्टेंस फंक्शन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई डिफाइंड होगा, फॉर एक्स वाई बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। एंड क्या कह रहा है, अगर डी एक यूजुअल मैट्रिक है सेट ऑफ रियल नंबर के लिए, तो डिस्टेंस फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड होगा। और फिर इसने क्या ले लिया, एक सेट ले लिया ए, जो किस तरीके की डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल 1 से लेके 2 तक। फिर क्या कह रहा है, देन
distances of the point x is equal to 3/2 and 5/2 are given by ये आपसे क्या कहना चाह रहा है? देखो ये आपसे ये कहना चाह रहा है, ये जो सेट है इसमें ये किसके लिए डिफाइंड है? क्लोज इंटरवल 1 से लेके 2 तक। और ये जो x की वैल्यू इसने एक बार ले ली 3/2 और एक बार ले लिया 5/2, ये पॉइंट ले ली। अब कह रहा है इस 3/2 का डिस्टेंस इससे और 5/2 का डिस्टेंस इससे निकालना है आपको। तो ये क्या कह रहा है, आपको ये फाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद अब देखो, तो जो dx है d3/2 से लेके a तक वो किस तरीके से डिफाइंड होगा? इन्फीमम ऑफ d किस किस का? x की वैल्यू यहाँ पर 3/2 और ये हो गया a सच दैट a बिलोंग टू a। तो मतलब देखो ए सेट के जितने भी पॉइंट हैं उनको इसके ऊपर मैट्रिक्स के ऊपर डिफाइन करना है। अब देखो मैट्रिक्स स्पेस किसके इक्वल है? dxy, मतलब किस तरीके से आ रहा है कि किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड हो रहा है कि उन दोनों पॉइंट का आप डिफरेंस करो और फिर क्या कर दो, उनका मॉडुलस कर दो। तो इसका मतलब अगर देखो ये किस तरीके से आएगा, 3/2 है तो 3/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.5 हो गई और ये हो गई 2.5। तो इसका डिस्टेंस किस तरीके से निकलेगा? अब मतलब आप ये 1/2 क्लोज इंटरवल में कौन कौन से पॉइंट लाई करते हैं? 1.1, 1.2, 1.3, इसी तरीके से 1.9 अप टू 2.1, मतलब इस तरीके से। 2.1 नहीं जाएगा, मतलब ये पॉइंट नहीं जाएंगे, 1.5 इस तरीके से जाएगा। तो जब आप 3/2 का 1.1 से डिस्टेंस निकालोगे तो वो किस तरीके से ऑपरेट होगा अंडर यूजुअल मैट्रिक स्पेसिस? तो ये हो गया 1.5 माइनस 1.1, फिर क्या निकालोगे? 1.5 माइनस 1.2। इसी तरीके से मतलब आप निकालते चले जाओगे और जो वैल्यू आएगी उनका भी सबसे बड़ा क्या करोगे आप? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो मतलब तो देखो तो ये सभी वैल्यू, और यहाँ पर एक स्टेज होगी जब यहाँ पर आपका क्या आएगा? 1.5 आएगा, 1.5 माइनस 1.5। इसी तरीके से यहाँ पर 1.5 माइनस 1.9 आएगा। तो फिर उनका मॉडुलस भी करोगे, क्योंकि ये क्या कह रहा है? डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई किस तरीके से दिखा रखा है? मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई। तो इसका मतलब इस सेट के अंदर सभी क्वांटिटी कैसी हो गई? देखो ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, अप टू 1.5 माइनस 1.5 जीरो, और फिर ये क्या हो गए? सभी पॉजिटिव क्वांटिटी, और ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई। अब देखो तो इनमें से जो लोअर बाउंड का काम कौन करेगा? वो जीरो ही करेगा, क्योंकि भाई लोअर बाउंड क्यों काम करेगा? जीरो ही करेगा, क्योंकि ये सभी क्या हैं? जीरो हैं या जीरो से बड़ी हैं। तो मतलब इनका ये क्या हो गया? जीरो ही हो गया। तो 3/2 और a का डिस्टेंस कितना हो गया? जीरो हो गया। इसी टाइप से नेक्स्ट आपसे कितना कह रहा है? 5/2 और a। तो ये किस तरीके से डिफाइंड होगा? इनफीमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ 5/2 कोमा a, और सच दैट a किस में जा रहा है? a में जा रहा है। ये बात क्लियर हो गई है? अच्छा, उसके बाद देखो ये हो गया 2.5 और यहाँ पर जा रहा है a। तो देखो तो ये किस तरीके से डिफाइंड होगा सेट? ये होगा आपका इनफीमम ऑफ किस किस का? 2.5 माइनस जैसे 1.1 ले लो, फिर 2.5 माइनस 1.2 ले लो, इसी तरीके से चलते रहेंगे सभी नंबर। तो जब एक स्टेज आएगी जब मतलब सभी खत्म हो जाएंगे, तो लास्ट में कौन सा आएगा आपका? मॉडुलस ऑफ 2.5 माइनस 2 आएगा, ये वैल्यू आएंगी। तो ये भी क्या होगी? इनफीमम ऑफ। अब देखो ये सभी वैल्यू, इतनी वैल्यू, सभी इन सब में से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? देखो सबसे छोटी वैल्यू इस सेट में सबसे छोटी ये वाली वैल्यू आएगी, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल 1 2 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 2 ही सबसे बड़ी वैल्यू है कि भाई
x इज लेस देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल 1/2, मतलब 2 ही सबसे बड़ी वैल्यू है। अब जब सबसे बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये सबसे छोटी वैल्यू आएगी, तो ये किसका काम कर गया, लोअर बाउंड का काम कर गया, तो यही कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। तो यहाँ पर मतलब आप देखोगे तो ये होगी 0.5, तो इसका इन्फिमम क्या आ गया 0.5, तो ये क्या हो गया 1/2 क्या हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया। मतलब आपको लोअर बाउंड का काम करना है, क्योंकि आप देखो मतलब यहाँ पर अगर 2.5 मतलब 1.9 भी करते हो आप तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। बट हमें लोअर बाउंड का काम कौन करता है, लोअर बाउंड का तो वो काम करता है वो एलिमेंट जिससे बाकी के एलिमेंट क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। तो 1/2 से बाकी के सभी एलिमेंट क्या हैं, बड़े हैं, तो इसलिए 1/2 क्या हो गया, लोअर बाउंड ही हो गया। क्योंकि लोअर बाउंड क्या कहता है, एल क्या होना चाहिए लेस देन एक्स, तो एल क्या होता है, लोअर बाउंड होता है कि सभी एलिमेंट उस सेट के या तो एल से बड़े या इक्वल होने चाहिए। तो भाई 2 से छोटी जो भी वैल्यू होंगी वो तो लोअर बाउंड का काम नहीं करेंगी, तो इसलिए 2 ही एक यहाँ पर लोअर बाउंड देगा और यही एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बन गया। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखो आप।